जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसके आसपास सब कुछ शांत हो, सब ठीक चले, कोई परेशानी न हो। लेकिन अगर उसी शांति के बीच कोई ऐसा आ जाए जो आपकी सोच को, आपकी दुनिया को हिला कर रख दे, तो क्या होगा? ये कहानी है एक ऐसी पड़ोसन की जिसे सब पागल कहते थे, मगर वो सिर्फ लोगों से अलग थी। उसकी सोच, उसका अंदाज, सब कुछ सबसे जुदा था। नेहा अपने पति और बेटे के साथ एक छोटे शहर के कॉलोनी में रहने आई थी। मकान अच्छा था, माहौल शांत था, सब कुछ सही लग रहा था, जब तक कि उनकी पहली मुलाकात ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाली सीमा से नहीं हुई। सीमा को देखकर कोई भी कह देता कि वो साधारण नहीं है। कभी बाल खुले छोड़कर तेज बारिश में नाचती, तो कभी आधी रात को बालकनी में बैठकर जोर जोर से गाना गाती। कॉलोनी के लोग उसे पागल पागल कहकर चिढ़ाते थे, मगर नेहा ने उसमें कुछ अलग देखा। एक दिन जब नेहा की तबीयत बहुत खराब हुई और उसका पति शहर से बाहर था, तो वही सीमा बिना कुछ कहे नेहा के घर आई, दवाई लेकर, खाना बनाकर और उसे सुलाकर वापस गई। उस दिन नेहा ने जाना कि इस पागलपन के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील और अकेली औरत छुपी हुई थी। सीमा का अपना कोई नहीं था। एक भयानक हादसे में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था और तब से लोगों से डरने लगी थी, अपनी ही दुनिया में जीने लगी थी। धीरे धीरे नेहा और सीमा के बीच दोस्ती होने लगी। अब नेहा के बेटे को भी सीमा की कहानियां अच्छी लगने लगी थी, लेकिन कॉलोनी के बाकी लोगों को यह सब पसंद नहीं था। उन्होंने नेहा को चेतावनी दी कि वो उस औरत से दूरी बनाए, मगर नेहा ने उस दोस्ती को नहीं छोड़ा। और एक दिन जब सीमा अचानक 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली, तो नेहा ने दरवाजा तोड़कर देखा, सीमा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि सीमा को दिल का दौरा पड़ा था। नेहा ने उसका इलाज करवाया, उसकी देखभाल की, और जब सीमा ठीक हुई तो पहली बार किसी ने उसे इंसान की तरह देखा, एक दोस्त की तरह। अब सीमा ने अपने आप को फिर से जीना शुरू किया। कभी कभी जो लोग सबसे अजीब लगते हैं वही सबसे सच्चे होते हैं। जरूरत बस उन्हें समझने की होती है, उन्हें अपनाने की होती है। किसी को पागल कह देना आसान है, मगर उसकी कहानी को समझना बहुत कठिन। किसी को अपनाने से पहले उसका दिल समझिए, उसके जख्मों को पहचानिए, क्योंकि किसी की मुस्कान के पीछे छुपा दर्द ही उसे सबसे खास बनाता है। नेहा की जिंदगी में अब सीमा सिर्फ एक पड़ोसन नहीं रही थी, वह उसकी सबसे करीबी दोस्त बन चुकी थी। दोनों हर शाम एक साथ चाय पीती, हंसी मजाक करती और अपने दिल की बातें साझा करती। सीमा ने फिर से पेंटिंग शुरू कर दी थी। उसकी बालकनी अब रंगों से भरी रहती थी, दीवारें उसकी बनाई तस्वीरों से सजने लगी थीं। कॉलोनी के कुछ लोग अब भी उसे ताने देते, मगर अब नेहा उसकी डाल बन चुकी थी। एक दिन कॉलोनी में एक छोटी सी कला प्रदर्शनी आयोजित हुई। नेहा ने जिद करके सीमा की बनाई कुछ पेंटिंग वहां रखवाई। शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने उन चित्रों को देखा, वे रुक गए। हर तस्वीर में एक कहानी थी, एक गहराई थी जो सीधे दिल को छूती थी। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली तस्वीर थी एक औरत की, जो अंधेरे में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में उजाले की झलक थी। लोगों ने पहली बार सीमा की कला में उसका दर्द, उसकी तन्हाई और उसका साहस देखा। कई लोगों ने सीमा से माफी मांगी, पहली बार उसके लिए तालियां बजीं। उसी दिन एक पत्रकार नेहा से बात करने आया। उसने पूछा कि क्या वह सीमा की कहानी अखबार में छाप सकता है। नेहा ने सीमा की तरफ देखा। सीमा की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। नेहा ने कहा, सीमा की इज्जत सबसे पहले है। अगर आप उसकी इजाजत से उसकी सच्चाई दिखा सकते हैं तो जरूर। अखबार में अगले दिन छपी कहानी का शीर्षक था, जिसे तुम पागल समझते थे, वो जिंदगी को सबसे गहराई से समझती है। सीमा की कहानी पढ़कर दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। कुछ उसकी पेंटिंग खरीदने लगे, कुछ सिर्फ उससे बात करने आते। वह अब सिर्फ नेहा की नहीं, पूरी कॉलोनी की प्रेरणा बन चुकी थी। नेहा और सीमा अब हर रविवार बच्चों को पेंटिंग और कहानी सुनाने की क्लास देती। कॉलोनी की दीवारों पर अब सीमा की बनाई कहानियां दिखती थी। कभी जो दीवारें चुप थी, अब वो बोलती थी, हंसती थी, जिंदा हो उठी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नेहा और सीमा छत पर बैठी थी। सीमा ने नेहा की तरफ देखा और कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी फिर से मुझे गले लगाएगी। नेहा मुस्कुराई। उसके हाथ में 2 चाय के कप थे। एक कप सीमा की तरफ बढ़ाकर उसने कहा, कभी कभी जिंदगी को फिर से जीने के लिए एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। सीमा ने कप थाम लिया और दूर देखते हुए कहा, अब मुझे डर नहीं लगता,
अब मेरी दुनिया में रंग है, लोग हैं और सबसे बड़ी बात, अब मेरी कहानी है जिसे कोई समझता है।